गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी आव्यूह चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 4.4 एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन द मैट्रिसेस चल रहा है। आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके प्रतिलोम आव्यूह प्राप्त करना। आइए इसी क्रम में एक क्वेश्चन और। सवाल लंबे हैं, समय लगता है, आराम से एक एक दो क्वेश्चन पढ़िए और प्रयास करिए कि आप भी कर ले जाइए। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, -1 to -1 to 1, -1 0 2, -1 0 2, 2 1 -3, 2 1 -3, ये आव्यूह दिया गया। और ठीक इसी क्रम का एक आइडेंटिटी आव्यूह हम लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 8। क्या कॉन्सेप्ट है? A = IA। इसका प्रयोग मैंने किया और अब ये धीरे धीरे अगर हम इसको I बनाएंगे तो I = A इनवर्स A बन जाएगा। तो ये A पड़ा रहेगा और ये जो परिवर्तित होगा ये A इनवर्स में हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट। हाँ, इसको I बनाने के लिए आप केवल प्रारंभिक संक्रियाओं का ही प्रयोग करेंगे। प्रारंभिक संक्रिया में गुणा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ये प्रारंभिक संक्रियाएं हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने R1 को और R2 को माइनस से डिवाइड किया, -1 से गुणा कर दिया। R1 को भी और R2 को भी क्या मिलेगा? हमको मिल जाएगा 1 -2 -1 1 0 -2 2 1 -3। जो क्रिया आपने वहां किया यहां भी करिए। -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 A। जो कि आपने लिखी है R1 टेंड्स टू -R1, R2 टेंड्स टू -R2, -1 से गुणा। अब R1 से R2 को मैं घटाऊंगा, R1 से R2 को मैं घटाऊंगा। देखिए ध्यान से। R1 से ये हो गया, सॉरी R1 को नो चेंज, R1 नो चेंज क्योंकि हमको 1 की जरूरत है यहाँ। अब आप R2 से R1 को घटाइए, 1 -2 -1 और ये 1 में से 1 गया 0, 0 में से -2 गया +2, -2 से -1 घटेगा तो -1 आएगा। ये हो गया R2 से R1। और R3 से 2R2 घटा दीजिए, 2R2 तो 2 का गुणा 2, 2 में से 2 गया 0, ये 0, ये तो 1 ही हो जाएगा। -4 और -3 और -4, -3 धन 4 बराबर 1, यानी ये 1 आ जाएगा। सेम क्रिया यहां भी, -1 0 0। यहां पर हमने क्या किया? R2 से R1 घटाया तो यहां भी घटाइए तो ये +1 आ जाएगा। -1 ही रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा। इससे इसको घटाया 0 ही रहेगा। यहाँ -2 हो जाएगा और 0 से घटाओगे तो +2 आएगा और ये 1 ही रह जाएगा। ए मिला। अब आपने जो किया उसको लिखिए। हमने किया R2 टेंड्स टू R2 -R1 और R3 टेंड्स टू R3 -2R2। ये हमने किया, जो किया उसको लिख दिया। और आगे चलते हैं। अब देखिए हमारी आइडेंटिटी में 1 0 0 1 0 0 मिला। अब हम इसको चेंज
हमारे इसमें देखिए, अब हम जोड़ने जा रहे हैं R1 और R2 को हम जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 1 1 0 1 ही होगा, -2 + 2 0 हो जाएगा, -1 + -2 आ जाएगा। ध्यान से एकदम। अच्छा, और R2 से R1 को घटा दे, सॉरी R2 से R3 को घटा दीजिए, क्या मिलेगा आपको, 0 मिला, 2 में से 1 गया, 1 मिला, -1 से 1 घटेगा तो -2 आ जाएगा, और 0 1 और 1 ये पड़ा हुआ है। क्या हमने किया, R1 में R2 को जोड़ा, आप भी जोड़िए, R1 में R2 को जोड़ेंगे, 0 -1 0। दूसरा क्या किया, R2 से R3 को घटाया, 1 -1 -2 -3 0 -1 0 2 1, यानी R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, -1 -1। बहुत सावधानी के साथ आप ये क्रिया करिएगा। प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग में जरा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो सवाल गलत हो जाएगा। कठिन नहीं, लंबा है, सावधान देखिए। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब हम R3 से R2 को घटा देते हैं, R3 से R2 को घटा रहे हैं। देखिए 1 0 -2 0 1 -2। अब R3 से ये घटेगा तो ये 0 आया, 1 -1 ये भी 0 आया, 1 माइनस +2 + 3 आ जाएगा, बराबर 0 -1 0 1 -3 -1 और 0, फिर ये भी आ जाएगा -1, 2 माइनस ये 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। हमने R3 को R3 माइनस R2 घटा दिया। अब ये लाइन भी देखिए आपको मिल गई, 0 1 0 0 1 0। अब केवल यहां पर बात आई है। अब इसके लिए देखिए मैं क्या करता हूं, पहले तो आप R3 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड करिए R3 को, 1 0 -2 0 1 -2, 3 से भाग देंगे तो 0 0 और ये 1 हो जाएगा, 0 -1 0 1 -3 -1, भाग देंगे -1/3 5/3 और 2/3। हमने क्या किया, R3 टेंड्स टू 1/3 R3। सब प्रारंभिक संक्रिया है, आवश्यकता के अनुसार गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, तो हम भी कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, R1 इसको 0 करना है, R1 में 2R2 2R3 जोड़ देंगे। यहां पर थोड़ा मिटा रहे हैं इसको क्योंकि अब जगह का अभाव हो गया थोड़ा। चलिए और आगे चलते हैं, 1 0। अब देखिए इसमें जब आप जोड़ेंगे इसको 2 का गुणा करके तो ये +2 और -2 जुड़ करके 0 हो गया, ये भी हो गया 0। और यही कार्य आप R2 में भी कर दीजिए, सेम 1 2 का गुणा करके R2 में जोड़ दीजिए तो ये भी 0 होगा। देखिए 0 1 और ये भी हो गया 0 और 0 0 1 ये पड़ा हुआ है। देखिए और यहां पर आप कर दीजिए, क्या किया मैंने, 2 का गुणा करके R1 में जोड़िए। ध्यान से देखिए, अब ये हो जाएगा -2/3, हमने जोड़ा है, ये हो जाएगा -1 + 10/3
2 का गुणा किया तो -3 धन 10 बटे 3 यानी 7 बटे 3 यानी 7 बटे 3 आ गया ये। और 0 और 2 का 2 दूनी 4 यानी 4 बटे 3 आ गया ये। ध्यान से देखिए, फिर हम यही काम यहां भी किए हैं तो 1 माइनस 2 बटे 3 तो आ जाएगा 3 में से 2 गया 1 बटे 3 यानी ये आ जाएगा 1 बटे 3 और ये आ जाएगा -3 और धन 10 बटे 3 तो 3 त्रिका 9 10 यानी 1 बटे 3 यह आ जाएगा। और यहाँ 4 -1 धन 4 बटे 3 तो -1 और 1 बटे 3 ये भी आ जाएगा। और बाकी को आप ऐसे ही नोट कर लीजिए, -1 बटे 3 5 बटे 3 और 2 बटे 3 ऐसे बना लीजिए। और एक हमने क्या किया, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2 R3 एंड R2 टेंड्स टू R2 प्लस 2 R3। मेरा उद्देश्य क्या था, इसको आइडेंटिटी बनाना। देखिए बना कि नहीं बना, बन गया। और जब ये बन गया तो जो ये मिला ये अपने आप क्या बन गया, A इनवर्स। इसलिए I इज इक्वल टू A इनवर्स A से अगर तुलना करेंगे तो A इनवर्स का मान क्या हो गया, ये हो गया -2 बटे। कैलकुलेशन बच्चों थोड़ा सावधानी से चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन जोड़ घटाना सही होना चाहिए। मिस्टेक थोड़ा बहुत हो जाएगा तो अंकों का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन विधि आपको मैंने बताई थी इस तरह। चाहिए तो 1 बटे 3 को बाहर कर सकते हैं, आप कॉमन कर सकते हैं। एक बटे 3 को बाहर ले लेंगे ऐसे, ये देखिए फिर बनेगा -2 7 4 1 1 1 -1 5 और 2 इस तरह बन जाएगा। बस जोड़कर ये विधि है, इस तरह सही है आपका, मैंने चेक किया है, कैलकुलेशन ठीक है। कैलकुलेशन ही महत्वपूर्ण होता है, विधि तो विधि सीखो, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगा, डिजिट चेंज हो जाएगी। तो इस तरह ये प्रारंभिक संक्रियाओं पर आधारित इसका प्रयोग एक और मैंने भेजा था और एक आज भेज रहा हूँ। और मैं लगभग कोशिश करूंगा कि सब सॉल्व कर दूं, लेकिन आपको भी करना है, सीखना है ऐसे कि दिए गए आव्यूह को इकाई आव्यूह में परिवर्तित करना है, प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करती है। और उसके सापेक्ष इकाई आव्यूह में जो परिवर्तन होगा वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर A इनवर्स की तरफ अपने आप चला जाएगा। 2 × 2 कोटिका, ये तो हमने बताया था। चलिए आज फिर एक बता ही देता हूं। चौथा मान लीजिए आप लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 3 - 1 -4 और 2 इसी कोटि का एक इकाई आव्यूह लिखें ऐसे, और एक बन गया। जैसे 3 × 3 का है तो इकाई आव्यूह भी 3 × 3 कोटि का होगा। आव्यूह 2 × 2 कोटि का है तो आपका इकाई आव्यूह भी 2 × 2 कोटि का होना चाहिए। सेम। अब हम इसको फिर इस इकाई में परिवर्तित करेंगे। इकाई में परिवर्तित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। R1 में R2 को जोड़ दे रहे हैं। जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 3 × 4 -1 मिलेगा। -1 और 2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा ये, और -4 और 2 आप यहां भी जोड़ दीजिए, 1 है, ये भी 1 होगा, 0 1 और A हुआ। हमने R1 = R1 + R2 जोड़ दिया। चलिए
R1 को क्या करिए, माइनस से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 -1 -4 2, यहां भी हो जाएगा -1 -1 0 1, R1 टेंड्स टू -R1, याद आ गया। अब हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करके R2 में जोड़ देंगे, तो देखिए 1 और 4 का गुणा 4 और ऋण 4 जोड़ेंगे 0, -4 धन 2, -4 और धन 2 इसमें जोड़ेंगे तो 2 ऋण 4 यानी ऋण 2 आ जाएगा, -1 ऋण 2। यहां भी आप गुणा करें, यहां तो कोई परिवर्तन नहीं है पहले में, इसमें -4 तो ये -4 हो गया और 1 ऋण -3 आ जाएगा। R2 टेंड्स टू R2 + 4 R1, जो करिए ऐसे इंडिकेट कर दीजिए। हम लक्ष्य है इसको इकाई बनाने का, देखो 1 0 बन गया, अब यहाँ 0 चाहिए। 0 के लिए क्या करेंगे हम, 0 के लिए करेंगे इसमें 2 का गुणा करके इसको जोड़ देंगे, यानी 2 0 जो ही होगा -2 घटा देंगे, घटा दीजिए, तभी माइनस और माइनस प्लस होगा तब 0 होगा, -2 और 0 और -2 होगा। इसमें 2 का गुणा करिए -2 और घटाएंगे तो -2 माइनस -4 -2 + 4 = 2, ये 2 हो गया, और -2 -3 -2 धन 3 1 आ जाएगा ये, और -4 -3 यानी R1 टेंड्स टू R1 2 R1 -R2, ये किया हमने। देखिए जो किया उसको मैं लिख रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, R1 और R2 दोनों को, R1 को 2 से भाग दीजिए और R2 को -2 से भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो ये आया 1 0 और 0 1, यहां भाग देंगे 2 से तो ये 1 और 1/2, -2 से भाग देंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 3/2 आ जाएगा। देख ये आइडेंटिटी बना I, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 1/2 2 3/2, ये देखिए आपको। एकदम सही है कैलकुलेशन। तो ये है चौथा सवाल। इस तरह 2 गुणे 2 को थी, विधि एक ही है, बस काम बड़ा और छोटा हो जाता है कोड होने से। तो मैं प्रयास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी ऐसे प्रयास करेंगे। अब आज यहीं रोकता हूँ, इतना पढ़िए, फिर आगे कल की क्लास में। धन्यवाद।